नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक व्यास और आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, उसका विषय है हिंदी काव्य ग्रंथ रचना और उपयोगिता, रामायण और श्री कृष्णम। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं डॉक्टर कैलाश परवाल सरल साहब, और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है परवाल साहब। इस विषय पर चर्चा के लिए आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम ये चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कल यानी 10 दिसंबर 2020 को विश्व मानवाधिकार दिवस है। इसकी पूर्व संध्या पर आप सब दर्शकों के साथ साथ सभी देशवासियों को मानवाधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्म सितम को रोकने और उसके खिलाफ संघर्ष को नई परवाज देने में इस दिवस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हर इंसान को जिंदगी, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार है। मानवाधिकार और भारतीय संविधान न केवल इस अधिकार की गारंटी देता है बल्कि इसे तोड़ने वालों को अदालत सजा भी देती है। अब हम पुनः मूल विषय पर लौटते हैं। परवाल साहब, आपने 2 ग्रंथों की रचना की है, रामायण और श्री कृष्णम महाकाव्य। आपने इन पौराणिक ग्रंथों की रचना की है, तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि इन ग्रंथों की रचना की जो आपको प्रेरणा है वो कहाँ से आपको मिली? जी, मैं आपको एक बात बताऊं, रामायण हमारा पौराणिक ग्रंथ है और रामायण संस्कृत, जितने हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जी हाँ, कविताबद्ध किए गए हैं, श्लोकबद्ध किए गए बिल्कुल। हैं। और संस्कृत भाषा बहुत कम लोगों को पहले भी जानकारी में होती थी और आज भी बहुत कम लोगों को जानकारी में है। कुछ विशेष लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस भाव से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को इसकी अधिक जानकारी होती थी। तो जनमानस में हमारे इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार, इनमें वर्णित, इनमें अंतर्निहित उपदेशों का, संदेशों का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। जी। इसी बात को लेकर आज से लगभग 450 वर्ष पहले तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की। अवध क्षेत्र में रहते थे और अयोध्या क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने रामचरितमानस की, जो अपनी पुस्तक का नाम, रामायण का नाम जो वाल्मीकि रामायण वगैरह नाम से थी, अलग अलग संस्कृत में, उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रामचरितमानस लिखा। लेकिन रामायण शब्द इतना लोकप्रिय है कि उन्होंने उस पुस्तक को भी आज तक लोग बाग रामायण ही कहते हैं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस को लोग बाग रामायण ही कहते हैं। तो खैर, मैं जिस विषय पर आना चाहता हूँ वो ये है कि जब संस्कृत की बजाय उन्होंने अवधी भाषा में, जनमानस की भाषा में इसका काव्य लेखन किया तो इसका प्रचार प्रसार अधिक हुआ। आज राम के, लक्ष्मण के, हनुमान जी के मंदिर 400-500 साल से अधिक पुराने नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुलसीदास जी के आने के पश्चात या इस काव्य रचना के पश्चात इनका प्रचार प्रसार अधिक हुआ। जी। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी। अब हिंदी भाषा 100 करोड़ से अधिक लोगों की भाषा है और इसका प्रचार प्रसार क्षेत्र बढ़ा हुआ है और आवागमन, संचार साधन बढ़े हुए हैं, तो हमारी सांस्कृतिक सीमाएं बढ़ गई हैं। तुलसीदास जी के समय में उनकी जो सांस्कृतिक सीमाएं थी वो एक क्षेत्र तक सीमित थी, जो अवधि क्षेत्र के अनुसार उन्होंने कर दिया। उन्होंने अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते अवधि क्षेत्र तो में। अब मेरे को ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी ने ही मुझे आदेश दिया है और मेरे को स्वप्न में आए और बोल का, बेटा मेरे काम को आगे बढ़ा, मैंने संस्कृत से अवधि में किया, तू अब इसको हिंदी तक, जन जन तक पहुंचा। जी, क्या बात है। ये मेरे को आदेश तुलसीदास जी को हुआ है। और मैंने किसी सुंदरकांड के पाठ में गया था, रामचरितमानस का जो सुंदरकांड अंश है, तो लोग बाग पढ़े जा रहे थे और उनको अधिक प्रसन्नता हो रही थी भगवान का स्मरण करने में, लेकिन अधिक प्रसन्नता नहीं हो रही थी कि उसका अर्थ पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। तो तभी मुझे ये तुलसीदास जी वाली आदेश की प्रेरणा को लेके आगे बढ़ा कि मेरे को इसको हिंदी में, इसको कविताबद्ध उसी शैली में करना चाहिए। तुलसीदास जी का अनुसरण करते हुए मैंने उसी शैली में कविता को दोहा चौपाई शैली में लिखा है और रामायण की मैंने रचना की और इसको, ये रामायण ग्रंथ मैंने इसको लिखा। ये लोकप्रियता प्राप्त किया, ये विश्व भर में कई स्थानों पर गया और इससे फिर इसके भक्तों ने मुझे फिर प्रेरित किया या आदेश दिया भक्तों ने कि कृष्ण भगवान भी बहुत लोकप्रिय भगवान है। जी। और उन पर भी उनके प्रसंग किसी भी भाषा में पूर्ण ग्रंथ एक कोई सा भी नहीं है, काव्य ग्रंथ नहीं है। तो मैंने फिर ये नवीनतम रचना मेरी श्री कृष्ण में, वो भी दोहा चौपाई शैली में है। अच्छा, और उसका हिंदी अनुवाद आपने लिखा है उसके साथ? हिंदी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, मैंने दोहा चौपाई मेरे हिंदी भाषा में ही, सीधे हिंदी में पढ़ते हैं ताकि वो लोग समझ लें, जो भी हिंदी भाषी पढ़ते गा भी सकते हैं, उसका अर्थ भी आ सकता है अपने आप मन में। और जब किसी का अर्थ पढ़ते हुए गाते हो ना किसी पंक्तियों को, तो आपका भाव 10 गुना हो जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या रहा? खाली ये जन जन तक पहुंचाना ही इसका उद्देश्य है, कुछ और भी है? जन जन तक पहुंचाना उद्देश्य हमारे। देखिए, पौराणिक ग्रंथ जो हैं और इनके प्रसंग तो हमारे जनमानस में बसे हुए हैं। जी हाँ। आदिकाल से बसे हुए, गांव गांव में, शहर शहर में, नगर नगर में बसे हुए हैं।
इन्हीं कहानियों को लेके, इन प्रसंगों को लेके, इनकी घटनाओं को लेके कोई अपने जीवन में उतारता है या इनकी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारता है, तो इनका प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए। हम समाज में एक अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो इन्हीं माध्यम से हो तो ज़्यादा अच्छा है। जो ऑलरेडी प्रचलित हैं, पहले से प्रचलित हैं समाज में, उन्हीं के माध्यम से उन्हीं को जो अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। उनका मतलब आपका कहना यह है उद्देश्य उनको हिंदी भाषा में करने के कारण लेखनी का मतलब ये रहा कि जो लोग संस्कृत या अवधि नहीं समझ पाते हैं और जो भगवान राम के और कृष्ण के जो प्रसंग है, जो संदेश है, हाँ, वो उनको हिंदी भाषा में मिल जाए, वो संदेश उन तक पहुंचे। हाँ, ये आपका उद्देश्य तो अधिक प्रभाव होगा, निश्चित रूप से अधिक प्रभाव होगा, जनमानस पे अधिक प्रभाव होगा, ये मेरा उद्देश्य रहा। कैलाश जी, इसका जो आपने दोनों ग्रंथ लिखे हैं, इनका इन रचनाओं का समाज में क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता क्या है इसकी? देखिए, रामायण ग्रंथ जो भगवान राम ने अपना मर्यादा पुरुषोत्तम रूप प्रस्तुत किया, लोगों को बताया किस प्रकार से जीवन शैली होनी चाहिए जी, आपस में जो नाते हैं, संबंध हैं, रिश्ते हैं, इनमें किस प्रकार का भाव होना चाहिए, एक डिसिप्लिन की लाइफ होनी चाहिए। बिल्कुल। और कहाँ किन किन मर्यादाओं के बीच में रह के ही हमको काम करना है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। माता केकई के कहने पे भगवान राम का अभिषेक होना था, जो रुक गया और उनको वनवास मिल गया जी। वनवास का वचन दिया, वनवास के लिए आज्ञा दी महाराजा दशरथ ने जी। जब कौशल्य के भवन में विदा लेने के लिए भगवान श्री राम गए थे, तो कौशल्य ने कहा कि पिता का आदेश कुछ नहीं होता, माता बड़ी है, माता का आदेश होगा तो जाओ वन में, मैं नहीं जाने दूंगी। सही बात है। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि पिता का बड़े होते हैं, भगवान ने कहा माता बड़ी होती हैं, ये निश्चित है, लेकिन मेरे को केकई माता ने आदेश दिया है। क्या बात है। उन्होंने वो बात, उनको देखो, उनको दुख नहीं हुआ कि उनकी वजह से उनको वन में जाना पड़ा है, लेकिन उन्होंने सिरोधार्य किया, मर्यादा थी जी, मर्यादा। तो रामायण में सबसे बड़ी जो चीज है वो है मर्यादा। हम मर्यादाओं का पालन, समाज में जीने के लिए मर्यादाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, महत्व है। मित्रता इसमें रामायण में बताई गई है कि मित्रों में क्या संबंध होना चाहिए। जो आपने सुग्रीव और भगवान श्री राम की मित्रता थी, किस प्रकार का दोनों ने एक दूसरे का भाई के सेवक में और स्वामी में कैसा होना चाहिए। हनुमान जी से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। सेवक नहीं है। भाई में कैसा होना चाहिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, पति और पत्नी के बीच में क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, वो सारा सब इस तरह से है। उर्मिला का लक्ष्मण का देखिए, लक्ष्मण जी के साथ देखिए, या भरत मांडवी जी का भरत जी के साथ देखिए, या सीता जी का, जगत जननी सीता जी का भगवान राम के साथ देखिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये आज भी प्रासंगिक हैं। भगवान राम की मर्यादा हमारे जीवन को एक नए तरीके से जीने की प्रेरणा देती है। जिस तरह से मर्यादित जीवन भगवान राम ने जिया है और उसको संदेश दिया है, वो मानव समाज के लिए एक अप्रतिम उदाहरण है और स्वीकार करने योग्य है। बिल्कुल। अच्छा कैलाश जी, आपने इन ग्रंथों की रचना की है, तो इसका जो मुद्रण और लेखनी वो आपने अलग शैली में लिखा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? मैंने इसको जो पहले से लोकप्रिय थी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की लेखन की शैली, दोहा चौपाई की शैली, वो बहुत ही अधिक कर्णप्रिय है और जनमानस में स्थापित हो चुकी है। तो और मैंने तुलसीदास जी का ही आदेश लिया है, तो मैंने उस शैली को वैसा का वैसा रखा और उसमें दोहा चौपाई के रूप में किया। भाषा का अंतर किया, भाषा अवधि नहीं होकर ये हिंदी भाषा है। आप कुछ चौपाई सुना सकते हैं ताकि अंतर पता लगे कि तुलसीदास जी ने क्या लिखा था और आपने क्या लिखा है? कोई रामायण की कोई, जैसे मैं कहीं से सुनाता हूँ। हाँ जी। सुंदरकांड में से। हाँ। सुंदरकांड अधिक लोकप्रिय पढ़ा जाता है, हर घर में सुंदरकांड के पाठ होते हैं, तो वो ज्यादा समझ में आएगा दर्शकों को। मैं ऐसा उदाहरण ले रहा हूँ कि वो जो बीच में मैनाक पर्वत आ जाता है, जब समुद्र को क्रॉस करके जा रहे होते हैं हनुमान जी, मैनाक पर्वत उनको रोक लेता है। तो उनको कहता है कि भाई आप यहाँ वेट करो, विश्राम करो, और थोड़े भगवान के आप दूत हैं, सेवक हैं, तो मैं आपको जलपान करा के भेजूंगा। वो विश्राम करने का अवसर देता है। मैंने तो हनुमान जी ने ये कहा कि राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम, तो विश्राम नहीं करना चाहते थे। मैंने उन्हीं पंक्तियों को लिखा है। पवन पुत्र से गिरी कहे सुनो वीर हनुमान, फल मीठे जलपान कर करो पुनः प्रस्थान। क्या बात है। हाथ जोड़ मैनाक को कपि ने किया प्रणाम। क्या बात है सर। राम काज यदि शेष हो मुझे नहीं विश्राम। क्या बात है। मतलब आपने उनको हिंदी में इस तरह से अनुवाद किया कि हर आदमी आसानी गा भी सके, संगीत
का आनंद भी ले सके, साथ साथ में पाठ भी कर सके और उसका अर्थ भी पढ़ना नहीं पड़े, साथ साथ में आता चला जाए। कैलाश जी, आपने बड़ी मेहनत की होगी इसके ऊपर की अवधि को आपने कन्वर्ट किया हिंदी में, कितना समय आपको लग गया होगा ये सब हाँ, करते मैं इस बार एक आपका जो प्रश्न अवधि का है इसके पूर्व में ये रहता हूँ, मेरा ये अनुवाद जैसा नहीं है, मैंने 10 विभिन्न लेखकों की रामायण साथ में ली है। अच्छा। आध्यात्मिक रामायण, वाल्मीकि रामायण और साउथ इंडियन रामायण है बहुत सारे लेखकों की, और तुलसीदास जी की भी रामचरितमानस है। उन सब में कुछ कुछ भिन्नताएं हैं जी, है वही मर्यादा की सीमा में सबने अपने अपने प्रकार से लेखक ने लिखी है, बिल्कुल, कवि ने, रचनाकार ने लिखी है, लेकिन मैंने सबका सार लिख के उनको वर्तमान प्रासंगिकता और आज की नई पीढ़ी को सर्वाधिक स्वीकार्य और अंगीकार कैसे हो, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसकी लेखनीबद्ध किया है, कविताबद्ध किया है। इसमें अनुवाद जैसा नहीं है कि इस पंक्ति का ये अनुवाद, इस पंक्ति का ये अनुवाद। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन आपने इसमें बड़ी कड़ी मेहनत की है कि वो जो प्रसंग और जो चौपाइयाँ जो उसमें थी रामायण में और आपके रामचरितमानस में, उनको आपने जो हिंदी में लेखन किया है, ये बड़ा दुष्कर कार्य, इतना आसान काम नहीं। आपको बहुत कितना समय लग गया होगा इसको करने में? मैंने इसको मेरे को 3 साल का समय लगा, दोनों ग्रंथों की रचना करने में। नहीं, एक रामायण की में। अच्छा, और श्री कृष्णम को फिर मेरा थोड़ा अभ्यास अधिक हो गया था, तो इसको करने में 2 साल लगे। वो श्री कृष्ण मतलब दोनों को लिखने में 5 साल का समय आपने। श्री कृष्ण रामायण से अधिक बड़ा है जी जी आकार में, लेकिन जब मेरे कुछ अभ्यास अधिक बढ़ गया था तो मैंने फिर श्री कृष्ण को कम समय में लिखा। अच्छा कैलाश जी, भगवान राम ने अपना एक संदेश दिया है अपने मतलब रामायण महाकाव्य के तहत। भगवान कृष्ण ने भी समाज को एक अपनी तरीके से संदेश दिया है। इन दोनों में आप क्या समानता और असमानता देखते हैं? क्योंकि दोनों ने ही समाज को जीवन जीने की एक पद्धति बताई है, लेकिन इन दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही भगवान थे, विष्णु के 8वें और 9वें क्रमशः अवतार माने जाते हैं। बिल्कुल माने जाते हैं। और समानताएं बता रहा हूँ। और त्रेता युग में अधर्म बढ़ता जा रहा था। अधर्म का नाश करने के लिए विष्णु भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया। और विष्णु भगवान ने ही, जब कंस का और दूसरे असुरों का अत्याचार बढ़ा जा रहा था द्वापर युग में, तो भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया जी। अधर्म को नाश करके धर्म की पुनर्स्थापना करना दोनों का उद्देश्य था जी। अंतर है दोनों में। अंतर ये है कि भगवान राम ने महलों से निकले और वन की ओर गए। जी हाँ। भगवान कृष्ण वन और ग्रामीण क्षेत्र अंचल से निकले और महलों की ओर गए, धेनु चराते हुए द्वारका स्थापित की, महलों में गए। क्या बात है, ये बड़ा खास अंतर आपने बताया। मतलब हमेशा ये याद नहीं होता है, एक महल से निकल के वन की ओर जाते हैं और एक वन से या गांव से निकल के महलों की ओर आते हैं। देखिए ये बड़ा मतलब मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि इतना बड़ा अंतर आप बताएंगे। खैर ये अच्छी बात बताई। इसके अलावा और क्या? जी, उन्होंने मुख्य अंतर जो सामाजिक संदेश के संबंधित है वो ये है कि भगवान राम ने मर्यादाओं का पूर्ण पालन किया, अनुसरण करते हुए समाज को एक अनुसरण देते हुए संदेश दिया कि मर्यादाओं के बाहर नहीं जाना है किसी भी स्थिति में। सही बात है। हर घटना के रूप में या हर काम के लिए एक मर्यादा की सीमा होती है, उसके बाहर नहीं जाना, लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी। बिल्कुल, ये भगवान राम ने अपने पूर्ण ग्रंथ के अंदर संदेश दिया अपने कार्यकलापों से। यानी हम ये कह सकते हैं कि भगवान राम का पूरा जीवन एक संदेश है। अगर हम आज के समय में हर आदमी या कोई भी व्यक्ति इनको अपनाना चाहे कि भगवान राम ने क्या संदेश दिया, तो आप उनकी पूरी जीवनी, आप रामायण पढ़ेंगे, उसमें जो जो कार्य जिस तरीके से उन्होंने किए हैं मर्यादाओं में रहकर, वो एक पूरा का पूरा मानव जीवन को जीने के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। हम अपनी मर्यादाओं में रह कर के किस तरह से जीवन जी सकते हैं, वो जीवन शैली भगवान राम ने अपने इस चरित्र के माध्यम से समाज को दी है। जी जी। तो भगवान कृष्ण के बारे में आप क्या कहेंगे? भगवान कृष्ण ने समय के बारे में किद्वंतियां हैं कि बड़े नटखट अल्हड़ और वो अलग पूर्ण भगवान थे। वो जब ये विष्णु भगवान ने, और जैसा हुआ होगा कि भाई सभा हुई होगी कि अब किस प्रकार की परिस्थितियां, किस प्रकार का रूप स्थापित करके भगवान का अवतरण किया जाए, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है। तो उनका केवल मर्यादा से इस समय काम नहीं चलेगा। मर्यादाओं में बंधे नहीं रहे, तो मर्यादाओं से बाहर भी। हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया मर्यादाओं से बाहर जो अधर्म का पक्ष लेता हो। नहीं, मैं एक कैलाश जी आपकी बात और काटना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण ने जो भी क्रीड़ाएं की जी, लोग उनको शायद मर्यादाओं से नहीं जोड़ते हैं। चाहे वो प्रसंग हो जहाँ पे वस्त्र हरण वाला मामला होता है, गोपियों के वस्त्र हर लिए जाते हैं, लेकिन लोग उनको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। उनका उद्देश्य कुछ और था, वो एक संदेश देने का एक तरीका था। उनका उद्देश्य था कि जो गोपिकाओं को पूर्ण समर्पण का भाव उनके अंदर आ गया था, तो पूर्ण समर्पण के भाव को किसके प्रति आदमी समर्पित करता है?
जो अपने निकटस्थ होता है उसको समर्पित करता है, तो उसी भाव के अनुरूप वो उस समय का प्रसंग है। हाँ, वो भी हो सकता है। और मैं ये मानता हूँ उसका कोई और उद्देश्य के रूप में या और कोई उद्देश्य में या किसी और कोई बात लेके नहीं लेना चाहिए। इसलिए बात इतनी ही है कि वो पूर्ण समर्पण का भाव था उस समय। चलिए और क्या आप समानता? मैं ये असमानता ये मानता हूँ क्योंकि भगवान कृष्ण ने कर्म को प्रधानता दी। हाँ, कर्म को प्रधानता दी है, में भी उन्होंने कर्म को प्रधानता दी है और कर्म को परिभाषित भी किया है जी। कर्म को परिभाषित भी किया है। उन्होंने ये बताया है हम मर्यादाओं का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन कब, किस सीमा तक, किन परिस्थितियों में और किस कार्य हेतु करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये इन्होंने व्याख्यायित किया है। ये बहुत बड़ी बात है। लोग इस बात को नहीं समझ पाते। बिना इच्छा के हम ये भगवान कृष्ण करते थे, हम भी करो। जी। उन्होंने बताया किस उद्देश्य से, कितनी सीमा तक, कितनी आकार में, किस कारण से, कब करना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से अपनी थ्योरी बना करके उसको ले लेते हैं। उन्होंने ऐसे गहनता से पढ़ने की आवश्यकता है, उसको गहनता से। क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय है जिसको गहनता से पढ़ेंगे तब हम उसको समझ पाएंगे। जी। मैं एक उदाहरण दूं आपको कि जब अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे जी, रथ पे जो सवार थे और रथ को चला रहे थे जी, हाँ। और सामने उनका आक्रमण उससे हो रहा था, कर्ण से सामना हो रहा था जी। कर्ण का रथ का चक्का दलदल में फंस गया। वो उतरा। नियमों के अनुसार जो आदमी अस्त्र के लिए से सावधान नहीं होता है उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। हाँ, जब अस्त्र विहीन होता है तो उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। वो अपना चक्का निकाल रहे थे, कर्ण निकाल रहे थे। भगवान ने श्री अर्जुन को ये आदेश दिया कि अभी तीर चला के इसको मार दे। बिल्कुल। तो कहा कि अभी अच्छा मौका है, मार दे। बिल्कुल। तो उन्होंने किस उद्देश्य के लिए, क्यों किया, कैसे किया, भगवान अर्जुन ने कहा, अर्जुन तो नर है और वो भगवान तो नारायण है। उन्होंने नर ने नारायण से प्रश्न किया कि आप ऐसा मेरे को नियमों के विरुद्ध कार्य करने का क्यों कह रहे हैं जी। तो कहे कि कल जो इन्होंने अभिमन्यु को मारा था 10 जनों ने, वो नियम संगत था। दिव्य जो अग्नि में जन्मी द्रौपदी को अपमान जनक शब्द कहे भरी सभा में कर्ण ने, वो नियम संगत थे। जैसे को तैसा करना चाहिए, इसका अभी यही समय है। अधर्म को, अगर धर्म को स्थापित करना है तो इसका नाश जरूरी है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है कि अगर सामने वाला अगर धर्म विरुद्ध कार्य करता है तो हमें ये अधिकार मिल जाता है कि हम भी के विरुद्ध जाकर के कार्य कर सकते हैं। धर्म हम मर्यादाओं का उल्लंघन किस सीमा तक कब करें, बिल्कुल ये उन्होंने अपनी कार्यकलापों से स्थापित किया है। अच्छा, आज के इस वर्तमान युग में आप भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के अपने जो संदेश हैं उनमें से किसको ज़्यादा प्रासंगिक मानते हैं कि आज का जो वर्तमान जीवन शैली है और समाज जिस ओर जा रहा है आप सब जानते हैं, तो उस युग में, यानी इस युग में किसके जो है प्रेरणा ज़्यादा वो है, प्रासंगिक है? मैंने अब दोनों का अंतर तो हमने अभी चर्चा में ले ही लिया। बिल्कुल कर लिया। अब और बहुत अच्छा किया आपने। कौन से भगवान को आज के समय माने हम? बिल्कुल सही बात है। ये हमको एक इसका संतुलन बनाना पड़ेगा। जी हाँ, हमको मर्यादाएं भी रखनी है और मर्यादाओं का उल्लंघन किस उद्देश्य से कब करना है ये भी हमको जानना है। क्या बात है, आपने बड़ी बहुत सुंदर बात की है, मैं मानता हूँ। देखिए, आदमी एक लीक पे नहीं चल सकता जी, आपको बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं है कि एक ने थप्पड़ इधर मारी तो दूसरा गाल भी इधर कर दिया कि हाँ मेरे भी मार दो। तो वो वाली स्थिति नहीं है। और हमको हमेशा संतुलन बना के ही काम चलना है। हमको मर्यादाएं रखनी है, मर्यादाओं का उल्लंघन आवश्यकता पड़ने पर। और भगवान श्री कृष्ण की अगर प्रसंगों को गहनता से पढ़ोगे तो कहीं उन्होंने ऐसी उल्लंघन नहीं किया है। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, 100वीं गाली के बाद में कहा अब इसका नाश जरूरी है, तो अपने चक्र चला के उसका नाश किया। देखिए, ये क्या होता है कि हर आदमी सामने वाले को अपने चश्मे से देखता है, एक आम बात है। तो हम किसका संदेश हम किस रूप में पढ़ते हैं और किस रूप में समझते हैं, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है कि हम अगर उसको गलत तरीके से समझेंगे, क्योंकि कई बार बहुत सारे जो राइटर्स हैं उन्होंने भी किसी चीज़ का जो व्याख्यान किया है वो संदर्भ से हट करके अपने हिसाब से किया है, तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो वो समझने वाली बात है। अब जितना गहराई से आप उसके बीच में जाएंगे, जितना गहराई से उसको सोचेंगे, मनन करेंगे, क्योंकि ये भी अभी भी जो है ये खोजने का विषय है जी। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। इस बैलेंस का ध्यान मैंने रचनाओं को लिखते समय रखा है ध्यान में। हाँ। इनको पढ़ोगे तो स्वयं को पता, पाठक को पता लग जाएगा कि क्या संतुलन कैसे बनाना है। क्योंकि आज के समय में भगवान राम भी उतने ही प्रासंगिक है जितने भगवान प्रासंगिक है। मर्यादा तो रखनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने मर्यादा रखी है, लेकिन कृष्ण भगवान ने ये बताया कि मर्यादा का उल्लंघन कब किस सीमा तक किया जा सकता है।
क्या बात है, आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण भी दिया। अच्छा कैलाश जी, कल मानवाधिकार दिवस है जी। आपने 2 पुस्तकें भी लिखी है, देखिए दोनों भगवान कृष्ण और भगवान राम के बारे में अपन ने चर्चा भी की है जी। ये जो बात है मानवाधिकार के संबंध में, इन पुस्तकों का क्या योगदान है? देखिए साहब, ये दोनों पुस्तकें इतने पुराने ग्रंथ हैं और इतने जनमानस में रचे बसे हैं, इनकी एक एक पंक्ति में व्याख्याएं यही रहती है कि मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार एक धर्म को ही बताता है, अधर्म और अधर्म में अंतर करता है, धर्म और अधर्म में अंतर करता है। धर्म जो धर्म के अनुकूल है वो मानवाधिकारों के खिलाफ है, मानवाधिकारों के पक्ष में, मानवाधिकारों के पक्ष में खिलाफ, और जो अधर्म है वो मानवाधिकार के ध्यान ही नहीं। क्या बात है सर, आपने किस मतलब सुंदर व्याख्या की है इसकी। जो इनको धर्म का अर्थ रिलीजन से नहीं लेके अपने ड्यूटीज या कर्तव्य से करना चाहिए, मानना चाहिए। सही बात है। तो ये पुस्तकों को अगर डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी प्रसंगों को पढ़ेंगे, गहनता से पढ़ेंगे, तो इनमें प्रत्येक पंक्ति में आपको मानवाधिकार से संबंधित बातें मिलेंगी। क्षीरहरण जब द्रौपदी का किया जा रहा था, भगवान कृष्ण का एक प्रसंग है श्री कृष्ण का, तो उस समय उनका अधिकार था कि नारी के अपना सम्मान होना चाहिए। नारी को या तो किसी ने अपने जुए में लगा दिया उनके पति ने, तो वो अधिकार नहीं होना चाहिए। बार बार कहा गया कि अधिकारों का हनन किया है। और अगर कर भी लिया, ऐसा कुछ खोर दिया, तो दुर्योधन या दुशासन को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि उसका अपमान करे। तो ये सारी बातें एक कहीं से भी कोई सा प्रसंग ले लीजिए, इसमें सब में मानवाधिकार की बातें तो रखी गई हैं सब। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर एक प्रसंग आपको सिखाता है कि जिसका जहां सम्मान होना चाहिए वो सम्मान अगर नहीं होगा तो उसके दुष्परिणाम भी आपको मिलेंगे। और आज भी यही है, अगर मानवता के खिलाफ कोई जाकर कार्य करता तो उसको उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। परिणाम भोगना पड़ता है। वो समाज के में साथ रहने के अनुकूल भी नहीं रहता। अच्छा कैलाश जी, इस बारे में अपन ने चर्चा की, इसके साथ हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे जी कि जीवन जीने की पद्धति में धर्म का क्या महत्व है? मैं इस बारे में ये बताना चाहता हूँ आपको कि 2 प्रकार के लोग होते हैं जी। एक तो धर्म को मानने वाले जी, एक धर्म को नहीं मानने वाले, जिनको आस्तिक और नास्तिक कहा जाता है जी। धर्म का अर्थ मेरा रामायण, श्री कृष्णम और इन पुस्तकों से संबंधित इन तक सीमित नहीं है। कोई जैनिज्म फॉलो कर रहा है, कोई दूसरे धर्म सिखिज्म फॉलो कर रहा है, जो भी अलग अलग धर्म पूरे विश्व में है, सबको फॉलो करना है। धर्म बेसिकली जीवन जीने की एक जीवन जीने की पद्धति है। और धार्मिक होने में ये उन धर्म के सबसे बड़ा लाभ जो है जनता को, जो धार्मिक व्यक्तियों को लाभ है, वो ये कि वो गॉड फियरिंग होता है, भगवान से भय लगा रहता है। उसको ये नहीं होता कोई नहीं देख रहा था मैं चोरी कर लूं, उसको लगता है कोई नहीं देख रहा तो भगवान तो देख रहा है, ईसा मसीह तो देख रहे हैं, महावीर भगवान तो देख रहे हैं, श्री कृष्ण देख रहे हैं। तो वो कोई भी गलत काम करने से पहले डरता है और धार्मिक व्यक्ति का गलत काम करने में अपने आप अंकुश लग जाता है। ये सबसे बड़ा लाभ समाज को है। बिल्कुल सही बात कही है आपने। धर्म हमको अधर्म करने से रोकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि अगर हम गलत करेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा। मैं कोई नहीं देख रहा तो वो जरूर देख रहा है, वो ईश्वर जरूर देख रहा है, तो वो डरेगा, कोई भी गलत काम करने से या अधर्मी काम करने से डरेगा। और मैं ये मानता हूँ कि उसके बावजूद भी बहुत सारे अधर्मी लोग हैं समाज में जी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि उन लोगों को भी धर्म का सहारा लेना चाहिए जीवन जीने के लिए, क्योंकि अधर्म करते हुए उनको पता नहीं होता है कि हम किस ओर जा रहे हैं, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव पर ये एहसास ज़रूर होता है कि हमने हमारा जो पूरा जीवन है वो नष्ट किया है। क्योंकि वैसे भी मानव देह बहुत दुर्लभ है, और जब हम इस देह में आते हैं, मनुष्य जीवन जब हम अपनाते हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सत्कर्म करते हुए हमारे दायित्वों का भी पालन करें। हमारे अधिकारों की तो खैर रक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम हमारे दायित्वों का भी पालन करें। ये बहुत बड़ी बात है। और धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, वो हमें यही सिखाता है कि हम संयम और मर्यादा के साथ अपना जीवन जिएं। कोई भी धर्म किसी को गलत रास्ते पर जाने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता। अच्छा, एक और प्रश्न मैं कहूँगा, आपने बड़ी मेहनत से ये दोनों रचनाएं की है, दोनों रचनाएं लिखी है, बड़ा 5 साल का समय भी आपने लगाया है जी। जनमानस को क्या लाभ हुआ इन आपकी रचनाओं से? जनमानस को लाभ हुआ है, इसमें जनमानस में हमारे भारतीय संस्कृति में तो बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर हैं जी, बहुत सारे दूसरे लोग फॉलोअर नहीं भी हैं। मैं जो ज़्यादा जनसंख्या इनके फॉलोअर्स की है, इनमें आस्था रखने वालों की है, उनको तो ये लाभ हुआ है कि जो भाषा के कारण विमुख होते जा रहे थे इनसे, जो नई पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी
भाषा के कारण इनसे विमुख होती जा रही थी, इनसे दूर हटती जा रही थी, उनको कम से कम जुड़ाव वापस होगा। और इनमें जो लिखे हुए उपदेश हैं, अच्छी बातें हैं, भगवान की कार्यकलापों की मर्यादाओं की व्याख्या है, उन सबको पढ़ने में समझने में सरलता होगी, आसानी होगी और वो इसका लाभ ले सकेंगे। ये ग्रंथ अगर संस्कृत भाषा में है या अवधी भाषा में है तो एक सीमित लोगों को ही इनकी जानकारी मिल पाती है और इनका जो लाभ मिलना है वो सीमित लोगों को ही मिल पाता है। तो ये जनमानस की आपने मुझे बात की है, जनमानस में जो हिंदी के पाठक हैं, हिंदी के पाठक हैं जो हिंदी भाषा में पढ़ते हैं, समझते हैं, उनमें अधिक सहज होते हैं, उनको, उनके लिए ये इनके उपदेशों को प्राप्त करना आसान है, सरल है। बिल्कुल सही कहा कैलाश जी आपने, क्योंकि इन्होंने इसको हिंदी में लिखा है तो चूंकि संस्कृत और अवधी बहुत कम लोग जान पाते हैं या जो थोड़ा बहुत जानते हैं उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं, और इनकी लेखनी हिंदी में होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, उसको समझ पाएंगे और जो ये दर्शन है, जो ये संदेश है, उनका लाभ ले पाएंगे। अब हमारा ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं एक बार फिर हमारे दर्शकों को और समस्त देशवासियों को मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कैलाश जी सर, आप हमारे दर्शकों के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला और इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।